हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र गोयल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोयल सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था इसके लैब मेथड के बारे में, और उसमें पहला हमने किया था सीमेंट का फाइनेंस कैसे निकालते हैं, और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं कि सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट और इसके बाद में सीमेंट का कंसिस्टेंसी टेस्ट का प्रोसेसर बताने वाला हूँ आपको। जैसे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट कैसे कंडक्ट करते हैं, जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, अपैरेटस हो गया, कौन कौन सा, एक तो वाटर बाथ हो गया और अपना चैटलियर फ्लास्क हो गया। तो हम इसको कैसे इसका प्रोसेस मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे कि ये अपना वाटर बाथ है, इसके अंदर क्या करेंगे, हम वाटर को फिल कर देंगे और जो वाटर बाथ रहेगा उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, वेरी नहीं होना चाहिए। इसके बाद में क्या करेंगे, हम जब हमारा फ्लास्क लिया, फ्लास्क में क्या करेंगे, पहले हम इसमें डालेंगे केरोसिन। कितना डालेंगे केरोसिन, वो हम यहाँ से मेजर कर लेंगे। यहाँ से हमारा जो ग्रेजुएशन दिया स्केल दिया है, इसके ग्रेजुएशन से हम क्या करेंगे, केरोसिन मेजर कर लेंगे हमने कितना ml केरोसिन डाला। जैसे कि जनरली अपने को डालना है 0.1 to 0.2 ml। तो मान के चलिए इस केरोसिन का लेवल कितना x आ गया। इसके बाद में क्या करेंगे, हम जो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड कोड में दिया है कि जो हमको सीमेंट कितना डालना है, 64 ग्राम डालना है यहाँ से फनल की मदद से। इसके बाद में क्या करेंगे, हम यहाँ पे जैसे कि मान के चलिए सीमेंट हमने ये केरोसिन डाला तो ये लेवल यहाँ तक था। इसके बाद में हमने सीमेंट डाला तो इसका लेवल कितना y तक हो गया। इसके बाद में क्या करेंगे, हम इसको थरोली मिक्स करेंगे, इसको सेकिंग कर लेंगे, ताकि क्या करें, जैसे कि सीमेंट और एक केरोसिन अच्छे से यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए, इसके अंदर जो एयर वॉइड्स वगैरह है वो निकल जाए। तो इसके बाद में ये हो गया। इसके बाद में क्या करेंगे, हम यहाँ पे वेट करेंगे किसका, जो हमारा ये जो यहाँ तक हमारा लेवल है यहाँ, फिर इसके बाद में एयर वगैरह यहाँ से निकल गया। इसके बाद में यहाँ का लेवल कितना इतना आ गया। यहाँ से क्या करेंगे, हम इसका कितना वॉल्यूम ऑफ, जैसे कि हमारा मिक्सर का वॉल्यूम कितना है, जैसे कि सीमेंट और केरोसिन का वॉल्यूम कितना है, तो यहाँ से हम मेजर कर लेंगे ग्रेजुएशन की मदद से, स्केल दिए यहाँ से। तो यहाँ से हम VCS निकाल सकते हैं। इसके बाद में हम ये हमारा रिचैटलर फ्लास्क लेंगे, इसके बाद में हम उसको वेगिंग मशीन से हम इसको वेट कर लेंगे। तो हमारा कितना वेट आएगा, ये भी हमारा हमको ज़रूरत पड़ेगा हमारा डेंसिटी ऑफ सीमेंट जो हमारा मिक्सर उसका निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, जैसे स्टार्टिंग में हमने लिया है फ्लास्क का वेट हमने मेजर किया। इसके बाद में क्या किया, हमने केरोसिन डाला। केरोसिन डालने के बाद में हमने इसका फिर से वेट किया। इसके बाद में हमने क्या डाला, सीमेंट डाला। सीमेंट डालने के बाद में केरोसिन और सीमेंट दोनों का हमने मिक्सर बनाया। इसके बाद में इसका वेट किया है MCS। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से हमारा डेंसिटी निकल जाएगा हमारा मिक्सर का, जैसे कि मास ऑफ हमारा मिक्सर अपॉन वॉल्यूम ऑफ मिक्सर। तो यहाँ से हमारा डेंसिटी ऑफ सीमेंट निकल जाएगा। इसके बाद में हम इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालेंगे, जैसे कि हमारा डेंसिटी ऑफ मिक्सर हो गया डिवाइड बाई जो हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड के लिए हमने केरोसिन लिया है, तो डेंसिटी ऑफ कितना केरोसिन हो जाएगा। और हमारा केरोसिन का डेंसिटी कितना आता है 800 kg/m³। तो यहाँ से हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारा एग्जाम में पूछा गया है, SSCI प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, जैसे कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है 3.15। इसके बाद में इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, कि जैसे कि आपसे पूछेगा कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट सीमेंट का हम कंडक्ट करते हैं उसके लिए कौन सा अपैरेटस यूज़ करते हैं, जैसे कि या फिर कौन सा मेथड्स हम निकालते हैं। तो यहाँ पे या तो आपको देगा ले चैटलर फ्लास्क देगा, तो आपको ये आपको टिक करना है, क्योंकि अगर आपसे दिया है ले चैटलर्स मेथड दिया है तो वहाँ पे क्या करता है, उससे सीमेंट का साउंडनेस निकालते हैं। इसके बाद में ये हो गया कंप्लीट अपना। इसके और अगला हमारा टेस्ट हो जाएगा कंसिस्टेंसी टेस्ट। इसके कोड हो जाएगा IS 4031-1988। ये हमारा पूरा अपैरेटस दे रखा है। जैसे कि इस अपैरेटस के अलग अलग इक्विपमेंट के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि हमारा ये क्या हो गया, हमारा विकेट प्लंजर हो गया। विकेट प्लंजर इसका लेंथ कितना हो जाएगा, जनरली 40 से लेकर 50 mm हो जाएगा। इसके बाद में जो ये हमारा प्लंजर है, इसको आप यहाँ से कटिंग करेंगे तो इसका क्रॉस सेक्शन कैसा हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। और सर्कुलर है तो ये क्या है, सॉलिड है। इसके बाद में इसका डायमीटर कितना हो जाएगा 10 mm हो जाएगा। इसके बाद में हमारा क्या है, फ्रस्टम शेप का क्या है, हमारा माउल्ड है। माउल्ड का जो हाइट है कितना हो जाएगा 40 mm हो जाएगा। इसके बाद में 20% वेट ऑफ दी 20% वाटर मिक्स किया। कितना इसका सैंपल का वेट कितना 500 ग्राम का
500 ग्राम का। तो इसका जैसे कि 20% हमने क्या किया, वेट मिक्स किया सीमेंट के अंदर में। तो मान के चलिए फिर इसके बाद में हमने ये हमारा क्या पेस्ट तैयार किया। इसके बाद में हमने क्या किया, उस पेस्ट को हमारे मोल्ड में फिल कर दिया। कहाँ तक कर दिया, यहाँ पे इसके यहाँ तक टॉप लेवल तक। इसके बाद में हमने एक किसी इक्विपमेंट की वजह से इसको यहाँ से पूरा साफ कर दिया। इसके बाद में क्या करेंगे, हम यहाँ से स्टार्टिंग में यह पूरा यहाँ पे ये स्क्रू होता है, यहाँ पे टाइट कर दिया, टाइट रहता है। तो ये क्या रहता है, पूरा ऊपर रहता है। इसके बाद में क्या है, थोड़ा लूज़ करेंगे। इसके बाद में जैसे कि हमारा ये प्लंजर का टिप है, यहाँ पे टच करा देंगे। जैसे कि ये धीरे धीरे करके यहाँ पे टच करा दिया। इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे टच कर दिया। इसके बाद में क्या करेंगे, हम उसको पूरा लूज़ कर देंगे। तो जो सेल्फ वेट, प्लंजर के सेल्फ वेट के कारण ये क्या करेगा, इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा। कितना करेगा, जैसे कि हमको ज़रूरत है 33 से लेके 35 mm। कहाँ से, इसके टॉप से कितना चाहिए अपने को, 33 से लेके 35 mm टॉप से। और अगर ये हम बॉटम से अगर मेजर करेंगे तो कितना होना चाहिए, 5 से लेके 7 mm होना चाहिए। अगर मान के चलिए हमारा स्टार्टिंग में हमने 20% वाटर लिया सिंपल के वेट का, तो अगर मान के चलिए इनिशियली अपना कितना 33 से लेकर 35 mm ना होते हुए यहाँ पे मान के चलिए 30 mm हो गया। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम हमारा इसमें वाटर कंटेंट चेंज करेंगे। वाटर कंटेंट चेंज कितना, मतलब कि वाटर कंटेंट बढ़ा देंगे। फिर हमने क्या किया, 30% जो हमारा सैंपल का वेट है उसका 30% वाटर लिया। इसके बाद में फिर से हमने क्या किया, सीमेंट सैंपल और हमारे जो वाटर लिया उसको दोनों को मिक्स कर दिया। इसके मिक्स करने के बाद फिर से मोल्ड में फिल कर दिया। मोल्ड में फिल करने के बाद में दोबारा फिर क्या किया हमने, फिर से हमारा जो यहाँ पे पहले से टाइट था, तो यहाँ पे पहले यहाँ पे था। इसके बाद में हमने इसको लूज़ किया। जो हमारा प्लंजर का टिप है फिर से यहाँ पे टच कराया। इसके बाद में हम पूरा लूज़ कर देंगे। इससे बाद में क्या करेगा, ये विकेट है सेल्फ वेट के कारण इसमें इंसर्ट हो जाएगा। मान के चलिए हमने जो 30% जो उसका वाटर लिया, मान के चलिए इसमें 34 mm यहाँ पे क्या इंसर्ट हो गया। तो हमारा क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा, हम यहाँ से हमारा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी आ जाएगा सीमेंट का, या फिर इसको बोल सकते हैं नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ द सीमेंट। और जिस वेट को जिस यहाँ पे वाटर कंटेंट मिला है हमने, मान के चलिए 30% वाटर कंटेंट मिला है, तब उसको हम क्या नाम दे देंगे, पी नाम दे देंगे। और जिसके बाद में जो ये वाटर कंटेंट कितना आया, पी। इसके बाद में इस वाटर कंटेंट पी का हम आगे यूज करेंगे जो सीमेंट का सेटिंग टाइम निकालते हैं ना, जैसे इनिशियली सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट और फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट। और इसके बाद में सीमेंट का साउंडनेस निकालने के लिए इस पी वैल्यू का हम यूज करेंगे आगे। और इसके बाद में कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें दे रखी है, जैसे कि हमको टेस्ट परफॉर्म करने से पहले वो हमको वहाँ पे फुलफिल होना चाहिए। जैसे कि आपको दिया है यहाँ पे, जैसे कि टेस्ट परफॉर्म करते हैं वहाँ का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए 27 डिग्री ±2 डिग्री सेल्सियस। कितना होना चाहिए, 27 ±2 डिग्री सेल्सियस। और इसके बाद में वहाँ पे ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए, 90% होना चाहिए। तो इसी पूरा टेस्ट का प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको इसमें भी कुछ डाउट वगैरह हो तो आप इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं, इसके वो मैं कमेंट में आपका रिप्लाई दे दूँगा। तो आप मेरे को बताइए कि ये मैं अब आपको एक्सप्लेन किया, आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप ये वीडियो आपके दोस्तों और ये अपने साथियों जो भी तैयारी कर रहे हैं RRB JEE SSC JEE सिविल इंजीनियरिंग में, उनको आप शेयर कर सकते हैं। और